श्री राधे। जैसा कि आपको पता ही है कि जन्माष्टमी आने वाली है और हमारे कान्हा जी या श्री जी के लिए हम ऐसी सुंदर सी माला आज बनाने वाले हैं। इसे बनाने के लिए ना आपको मोटी लेस की ज़रूरत पड़ेगी। ये सजावटी हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। आगे-पीछे भी हो सजावट तो बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने ये वाली लेस का इस्तेमाल किया है और ये लगभग 2 इंच चौड़ाई वाली है। जितने मोरपंख की साइज़ होगी ना उसके हिसाब से ही हम इस लेस को लेंगे। अब इसकी लंबाई कितनी लेनी है? जितनी मूर्ति या तस्वीर की लंबाई हो उसके हिसाब से लीजिए। यहाँ पर मैं इसे 31 इंच के बराबर ले रही हूँ और यहाँ पर क्योंकि मुझे ये थोड़ी बड़ी बनानी है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस बड़ी लेस को लेकर इस तरह से इसे फ़ोल्ड किया और काट लिया। तो ये 2 एक जैसे हमें साइज़ के ये लेस मिल गए हैं। अब इस पर ही हम काम करेंगे। इसके अलावा हमें कार्डबोर्ड भी चाहिए जो थोड़े लचीले हों। पतले ज़्यादा नहीं होने चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटे। तो इस तरह के लचीले वाले जो कार्डबोर्ड्स आते हैं ना, वो हमें लेने होंगे। अब यहाँ पर हम लेस को इस कार्डबोर्ड पर रख के देखेंगे। हमें एक अनुमान लगाना है कि हमें कितनी गोलाई चाहिए। तो मैंने एक आइडिया लिया है कि हम इस तरह से इसे रखेंगे, तो हमें वो जो नीचे वाला गोल पार्ट चाहिए, वो कितना बड़ा और छोटा चाहिए। ये जस्ट एक रफ़ आइडिया है। हमें बस इस तरह से इसे रफली ड्रॉ कर लेना है। लेकिन असली काम तो हमारा इस कंपास से ही होगा। यहाँ पर हमने बीच वाले पॉइंट को लगाकर इसे अच्छी से शेप दे दी है। अब इसकी बस हम कटिंग करेंगे। आपके पास इस तरह की कार्डबोर्ड अवेलेबल ना हो ना तो आप फेल्ट शीट का या फिर फ़ोम शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसमें थोड़ा-सा वेट दे दीजिएगा। ये लगभग 6 इंच की चौड़ाई वाला है। इसे यहाँ पर काम करें इससे पहले मैं इसे एक सादे से कागज़ पे रख कर ना ड्रॉ कर लूँगी। मुझे ये साइज़ बाद में ज़रूरत पड़ेगी, तो हम पहले ही इसे रख कर रख लेंगे और इस तरह से बनाने के बाद हम बाकी का काम करेंगे। ये जो हमने यहाँ पर ये सर्कल कटिंग की है, इसे हमें पहले कवर करना होगा और बहुत ही खूबसूरत सा अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर मैंने ये वेलवेट का कपड़ा लिया है। ब्लू रंग तो हमारे कान्हा जी और राधा रानी दोनों का फ़ेवरेट है, इसलिए मुझे ये बेस के लिए बहुत ही खूबसूरत लगा। ये कॉम्बिनेशन मोर पंखों के साथ भी अच्छा लगता है। बस सर्कल की साइड और थोड़ी-सी बीच में ग्लू लगाकर इस कपड़े पर इसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास वेलवेट का कपड़ा है, इसलिए हमें बहुत ही सावधानी के साथ इसे चिपकाना होता है। जितना हमने यहाँ सर्कल लिया है साइड में थोड़ी-थोड़ी सी स्पेस छोड़ के ना इसकी कटिंग कर लेंगे और उसके बाद इस बचे हुए कपड़े में हमें इस तरह की वी शेप की कटिंग करनी होगी। कोई भी गोल आकार की चीज़ पर हम जब कवरिंग करते हैं ना तो ये करना ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर ये अच्छे से पेस्ट होगा और क्रीज़ भी नहीं आएगी। बहुत ही नीट काम लगेगा। बस इसके ऊपर ये ग्लू लगाकर हमें धीरे-धीरे इसे पेस्ट करना है। वेलवेट के कपड़े में क्रीज़ बहुत जल्दी आती है। उसमें सिलवटें होंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसी तरह से आप इसे करें। देखिए कितनी फिनिशिंग आई है। इसके बाद हमें क्या करना होगा? इसके बाद हमें करना है इसके ऊपर काम। पीछे अभी हम कवर नहीं लगाने वाले क्योंकि ये काम सबसे लास्ट में होगा। इसके साइड में हमें लगानी है एक और लेस। ये मैंने थोड़ी-सी मिलते-जुलते रंग की लेस और ली है। इसमें थोड़े से कुंदन हैं। इसमें आपको इस तरह से ग्लू लगा के रखनी है और बहुत जल्दबाज़ी में इसे चिपकाना नहीं है। ग्लू लगाने के 10 सेकंड तक आप इसे ऐसे ही पड़े रहने दीजिए और उसके बाद इसे चिपकाना शुरू कीजिए। उसका बस एक ही रीज़न है, अगर आप हाथों-हाथ ग्लू लगाकर इस पे पेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये ग्लू आपके हाथों पर तो चिपकेगी ही सही, साथ ही साथ इस पर अच्छे से नहीं बैठेगी और बार-बार निकलेगी। तो ये टिप आप ध्यान रखिएगा। इस माला का ये दूसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम इस सर्कल को श्री धाधा लिखकर डेकोरेट करेंगे और इसे बनाना कैसे है? इसे हम फ़ोम शीट से बनाने वाले हैं। ये मैंने पहले ही लिख कर रख लिया था, नाप का मुझे अनुमान था तो मैंने पूरा कंप्लीट करके रख दिया ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और आपको ये वीडियो जल्दी-जल्दी दिखा सकूँ। तो मैंने यहाँ पर इसे लिखा और इस फ़ोम शीट पर ना हम इसकी ट्रेसिंग करने वाले हैं। अब इससे पहले ना हम इसको डार्क कलर के पेन से अच्छे से लिख देंगे ताकि हम कुछ गड़बड़ ना करें लिखते वक़्त। बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, इसीलिए इसकी कटिंग भी एकदम क्लियर कट होगी, एकदम नीट होगी। यहाँ पर हमने इसे लिख लिया है, हमें पीछे की तरफ भी ये आराम से दिख रहा है। अगर आप उसको उल्टा काटना चाहते हैं तभी आपके काम आएगा, लेकिन हम इस पर इसे सीधा ही ट्रेसिंग करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर एक व्हाइट पेपर ले रहे हैं और इसे यहाँ पर रख के इसे ट्रेस करेंगे। पेन आप बहुत ही अच्छे से चलाइएगा, बहुत ही डार्क-डार्क करके चलाइएगा। यहाँ पर प्रेशर लगेगा, तो वो उतनी अच्छे से ट्रेसिंग होगी। मैंने इसके ऊपर ये ट्रेसिंग कर ली है, अब इसकी हम कटिंग करने वाले हैं। आप इसे अच्छे से देख भी पाएँ और समय भी ज़्यादा ना लगाएँ, इसलिए मैंने यहाँ पर स्पीड को ज़्यादा बढ़ा दिया है। आप देख भी सकेंगे कि मैंने इसे कैसे कट किया। देखिए यहाँ पर ये कितनी सुंदर तरीके से कट कर आ गया है और एकदम नीट लग रहा है, कोई गड़बड़ नहीं।
इसी तरह से हम यहाँ पर इस वाले पार्ट को भी कटिंग करके निकाल लेंगे। यही काम अगर आप पेंटिंग से करते ना तो शायद इतना अच्छा नहीं आता, क्योंकि यहाँ वेलवेट है ना, तो ये फ़ोम शीट ही ज़्यादा बेस्ट लगेगी। बस इसे यहाँ प्लेस करके एक बार देख लेंगे कि इसकी एडजस्टमेंट कैसी होगी। आड़ा-टेढ़ा हुआ तो पूरा वेलवेट भी खराब हो जाएगा ग्लू की वजह से और हमारा ये अच्छा भी नहीं लगेगा, तो मैंने इसे यहाँ पेस्ट कर लिया है। अब इसे डेकोरेट करना है तो मेरे पास ये लेस है। मुझे कुछ फूलों वाली बूटियाँ चाहिए थी जो इस लेस से भी मैच करती हो, लेकिन क्योंकि वो मुझे मिली नहीं तो मैंने ये वाली लेस ली है। इसमें से मैं ये छोटे-छोटे पार्ट कर के अलग निकाल दूँगी। डेकोरेशन में तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखिएगा। अगर आपको इससे मैच करती हुई बूटियाँ मिल जाएँ या मोती मिल जाएँ तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे गोल्डन थीम देना चाहती थी, इसलिए मैंने इसके छोटे-छोटे पीस अलग ही काटे हैं। समय तो लगा है, लेकिन देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद मैंने ये चेन ली है, जो मोतियों वाली चेन आती है, ज्वेलरी में लगती है। इसके छोटे-छोटे से पीस यहाँ पर मैं कट करके रख लूँगी, जो बाद में लटकन का काम करेंगी। अब इसके बाद हम इस लेस के किनारों को मजबूत करने वाले हैं। इसमें थोड़ी-सी ग्लू लगाकर इसे फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद इसे सिलाई से ठीक से मजबूत बना लेंगे। यहाँ पर माला मजबूत बननी चाहिए, निकले नहीं, इसलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर इसे कंप्लीट करने के बाद इसे पीछे की तरफ पलट लिए और ये जो हमने लेस यहाँ पर अभी फ़ोल्ड की थी, उसे यहाँ पर रखते हुए ठीक प्लेसमेंट में, ठीक एंगल में इसे यहाँ पर रखकर चिपका दीजिए। देखिए मैंने ना डिज़ाइन वाला पार्ट पीछे की तरफ रखा है, क्योंकि आगे वो सिर्फ वाले पार्ट में मोर पंख चिपकने वाले हैं। पीछे ये खूबसूरत लगे, मैंने इसलिए ये साइड इधर चिपकाई है। अब हम इन काम करेंगे मोर पंखों से। यहाँ पर मैंने ये मिडल साइज़ वाले मोर पंख लिए हैं। इन्हें हम छोटे-छोटे पार्ट्स में कट कर देंगे जितनी हमें इनकी ज़रूरत है, और ये एक्स्ट्रा अगर इसमें कुछ है तो उसे भी निकाल लेंगे और सारे मोर पंखों को हम इसी तरह से तैयार करेंगे और इस लेस पर चिपकाएँगे। यहाँ पर हमें इस माला में इस साइज़ के अकॉर्डिंग कम से कम 50 मोर पंखों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर ग्लू हमें पहले ही लगा लेनी है, 10 सेकंड रखना है और उसके बाद मोर पंख के पीछे की तरफ भी हम ग्लू लगाकर इसे यहाँ पर पेस्ट करते जाएँगे। आपको पहले ही ये देख लेना है कि आप इसे किस तरह से जमाने वाले हैं और कितने मोर पंख एक साइड पर लगेंगे। आपको ये सारा का सारा काम पहले ही करके देख लेना है। जल्दबाज़ी में आप इसे एक साथ मत करने बैठ जाइएगा। पहले प्लानिंग कीजिएगा, उसके बाद इसे रखिएगा, क्योंकि एक बार ये मोरपंख पर ग्लू लगती है तो आप इसे अगर दोबारा उखाड़ते हैं तो ये खराब हो सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने दोनों तरफ यहाँ पर मोरपंख की इस तरह से चिपका दी हैं और यहाँ अब इसे डेकोरेट करेंगे। जो बूटियाँ उस कार्डबोर्ड पे लगी थी वो सेम बूटियाँ अब मैं यहाँ बीच-बीच में भी लगा रही हूँ। आपके पास राइनस्टोन वाली हो या डायमंड वाली अगर बूटियाँ हो ना तो वो भी इसमें खूबसूरत लगती हैं। गोल्डन के साथ इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर इसके अंदर छोटे-छोटे राइनस्टोन भी पेस्ट कर दिए हैं। आप इन्हें देख पा रहे होंगे ताकि ये और भी अच्छी लगे। डायमंड वाले राइनस्टोन ज़्यादा अच्छे लगते हैं या फिर मल्टी कलर वाले। ये चिपकाने के बाद अब हमें बेसिक काम करना है, वो है ये राइनस्टोन वाली चेन को लेके ना, जो हमने यहाँ पर श्री राधा लिखा है उसके ऊपर इसे पेस्ट करेंगे। ये राइनस्टोन ना अलग-अलग साइज़ में आती हैं। ये मल्टी कलर वाली, मीडियम साइज़ वाली और बहुत ही पतली साइज़ वाली राइनस्टोन भी मिलती है। आप देख लीजिएगा कि आपको साइज़ कौन-सा चाहिए। यहाँ पर बीच में बस इस तरह से ग्लू को लगाना है और ये ग्लू इसी के लिए आती है, स्पेशल है। मैं जितने भी प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं ना, आपकी सुविधा के लिए उन सभी प्रोडक्ट को यहाँ पर टैग कर दूँगी इस वीडियो में, ताकि आप अगर इसे ऑनलाइन लेना चाहें, तो आप वो भी ले सकते हैं। ये सारा मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप ये देखिए मैंने इसे पूरी अच्छी तरह से यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इस माला का बहुत ही ज़रूरी काम है, इसे कनेक्ट करना है, तो मैंने ये मोतियों की लड़ें ली हैं, 5 से 3 लड़ों को एक साथ रख के पीछे की तरफ इसे जॉइन कर दिया है। इसे करना ज़रूरी है, तभी तो माला कंप्लीट होगी। अब सबसे लास्ट का काम जो और भी ज़रूरी है, जिसकी वज़ह से इसके अंदर एक खूबसूरती बढ़ेगी, हमने जो ये मोतियों वाली चेन ली थी ना, इसके किनारों पर मैंने बड़े लटकन वाले मोती लगाकर इसकी इस तरह से यहाँ पर साइज़ के अकॉर्डिंग कटिंग कर ली है और अब इसे पीछे की तरफ पलट के ना मैं पेस्ट कर दूँगी। तो यहाँ पेस्टिंग भी मैंने कर ली है। सबसे ज़रूरी काम है इसे कवर करना। लास्ट में सेम साइज़ का वेलवेट पेपर कट करके या कपड़ा कट करके आप इसे यहाँ पेस्ट कर दीजिए, जिससे इसकी फिनिशिंग और भी अच्छी लगेगी। तो लीजिए कुछ ही देर में हमारी ये कृष्ण माला कहिए या राधा माला कहिए, बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब आप सोचिए मोर पंख की इतनी खूबसूरत माला देख के और आपकी मेहनत देख के कान्हा जी और श्री जी कैसे खुश
नहीं होने वाले। तो अगर आपको भी ये राधा माला पसंद आई है और आप एक कृष्ण भक्त, राधा भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। इसी तरह जन्माष्टमी पे मैंने ढेर सारे क्राफ्ट आइडियाज़ शेयर किए हैं, उसकी प्लेलिस्ट आप ज़रूर चैनल पे चेक कीजिएगा और ऐसी और भी क्राफ्ट सीखना चाहें तो कमेंट करके बताइएगा। अगले संडे को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।